मैं रूपाली, मैं आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। What is actual inner work for twin flames? ट्विन फ्लेम को कहा जाता है इनर वर्क करने के लिए। अगर इनर वर्क करेंगे तभी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप पेन से बाहर आ पाएंगे। इतना तक तो सभी ने सुना है, पर मैं इनर वर्क है क्या ये बताना चाहूँगी और उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में इसको कैसे करते हैं ये भी आप जान पाएंगे। सो व्हाट इज इनर वर्क? इनर वर्क मीन्स अपने आप को जानना, अपने अंदर झांकना, अपने आप को देखना, अपने आप को प्यार करना, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास करना, feel worthy. Inner work is known release control of what happens. Letting go of unhealthy attachments. ये होता है inner work. अपने अंदर डीपली वर्क करना, अपने अंदर डाइव करना, इसको कहते हैं इनर वर्क। मैं आपको खुद मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जिसको करके मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही नहीं बल्कि उस इमेंस पेन से भी बाहर आ पाई हूं। मेरा ये मानना है कि अगर ये किसी एक को भी हेल्पफुल हुआ तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझूंगी। तो सबसे पहले शुरू कीजिए इस विश्वास के साथ कि अगर ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो आपके लिए भी ज़रूर होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिन्हें आप भी करिए, जिससे आप भी कंप्लीट बैलेंस स्टेट में आ सकें और अपने इनर एनर्जीज को रीगेन करके अपने अंदर प्योरिटी को फाइंड आउट करें, जिससे आपका ईगो भी डिमिनिश होगा और आपकी सफरिंग्स कम हो जाएगी। जब ये स्टेप्स आप रोज प्रैक्टिस करिएगा, आप नोटिस करेंगे कि आपके ट्विन के साथ ऑब्सेशन खत्म हो गया और आप डिटैचमेंट वाली स्टेज से बाहर आ गए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप 3D लाइफ के डिवाइन मैस्कुलिन से डिटैच होते हैं, वैसे ही आप अपने 5D यूनियन के साथ ही 3D एनवायरनमेंट में अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि किसी भी छोटे मोटे बातों में अपना रिएक्शन देना अभी से बंद कीजिए। इससे आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आपकी ईगो सेल्फ भी मेल्ट होगा। अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजरना पड़ता है, तो तभी से ईगो डेथ की बिगिनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन क्या ईगो इतनी आसानी से हमें छोड़कर जाना चाहे क्या? नहीं। इसलिए हमें तरह तरह के सिचुएशन डिवाइन देते हैं ताकि हम अपने ऊपर वर्क कर सकें और अच्छे से ये जान सकें कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान का किया होता है, इसमें हमें अपनी बढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी से कोई भी आपको ट्रिगर करे, आप नॉन रिएक्टिव रहिएगा। अगर आप ज़्यादातर टाइम तक इस स्टेट में रहना सीख लेते हैं तो आप जानिएगा आपने स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप अपने इनर वर्क का क्रॉस कर लिया। इफ यू विल keep reacting all the triggers, then you will suffer a lot of pain. अगर आप समझते हैं कि you are no more belong to this 3D world, तो आपको 3D वर्ल्ड के लोगों से मिले हर एक ट्रिगर का आंसर देना ही नहीं चाहिए। आपको 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड में असेंड होना है और आपकी ईगो ही इसमें सबसे बड़ी बाधा है। आप अपने ईगो को फीड करना बंद कर दीजिए नॉन रिएक्टिव वे अडॉप्ट करके।
अगर आप इन ट्रिगर्स का रिएक्शन देते हैं तो आप अपने आप को ही रेजिस्ट कर रहे होते हैं हायर सेंट होने से, जिससे आप हमेशा लोअर कॉन्शियसनेस में ही रह जाएंगे. सो डोंट अफेक्ट विथ ट्रिगर्स एनी मोर फ्रॉम नाउ. स्टेप टू ऑफ इनर वर्क ये है कि आपको किसी दूसरे के डिस्प्यूट में नॉन जजमेंटल रहना है. आपको ये मानना होगा कि इस पृथ्वी पर सभी एक समान हैं, कोई ड्युअलिटी नहीं. वननेस में आना होगा और वो तभी पॉसिबल है जब आप दूसरे के मैटर में अपनी ओपिनियन ना दें. इस टेक्निक को अडॉप्ट करके आप अपनी काफ़ी एनर्जी सेव करेंगे और इससे आप किसी के साइड लेने से अच्छा और जिसका आपने फेवर नहीं किया उसकी नज़र में बुरे बनने से भी बच पाएंगे. ये हमारे माइंड की बहुत बैड हैबिट होती है कि हमें जो बुरा लगा उसे बुरा और जो हमें अच्छा लगा उसे अच्छा टाइटल दे देते हैं. आखिर हम होते कौन हैं ये डिसाइड करने वाले कि अच्छा कौन है और बुरा कौन? दूसरों को जज ना करें और डरे भी नहीं आपको अगर कोई जज कर रहा हो तो. ये उनका नेचर, लेट देम डू दैट. अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाते हैं तो भी आपके ईगो को ग्रो होने का चांस नहीं मिल पाता और वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है. यू विल बिकम ईगो फ्री पर्सन. थर्ड स्टेप पे चले. स्टेप थर्ड आपको करना होगा कि ऑलवेज बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट. पास्ट में जो हो गया दैट हैज हैपेंड, उसका आप कुछ कर नहीं सकते. कर सकते हैं क्या? जो हो गया वो हो गया. फ्यूचर इज ऑल्सो नॉट इन योर हैंड. फिर फ्यूचर को लेके टेंशन लेना या नेगेटिव सोचना क्यों? इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कुछ अच्छा होने वाला होगा, वो भी आप अपने नेगेटिव वाइब्रेशन से बुरा मैनिफेस्ट कर देंगे. सो व्हाट वुड बी राइट अप्रोच टू बी इन लाइफ मोमेंट? टू बी इन नाउ. जो हो रहा है उसमें आप ध्यान दीजिए, अभी में ध्यान दीजिए. नाउ जो हो चुका वो तो हो चुका, जो होगा वो ईश्वर की डिवाइन विल, ईश्वर की मर्जी होगी. बस इतना आपको अपने मन में बात बैठानी है. प्रेजेंट में जो हो रहा है सिर्फ उसमें रहिए. कल जो हो चुका उसमें ध्यान नहीं दीजिए. जो कल होगा वो आपके वश का नहीं है, इसमें भी आपको ज्यादा माइंड देने की जरूरत नहीं. जब आप अपने मन को शांत करेंगे तभी तो कामनेस में आ पाएंगे. और शांत कब होगा? जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे, रहना सीख जाएंगे. और उसी शांति में साक्षात्कार होगा आपका आपके डिवाइन के साथ. तो सबसे पहले पाना किसे है? गॉड को, और किसी को नहीं, गॉड को. और आपने भी देखा होगा, चाहे मंदिर हो, मॉस्क हो, गुरुद्वारा या चर्च या कोई भी ऐसी रिलीजियस प्लेस, सभी होली प्लेसेस में एक चीज कॉमन होती है और वो है इन सभी जगहों में पीस का होना, शांति का होना, एक 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 स्टिलनेस का होना, शांति का पाया जाना. वहाँ पे आप सभी ने नोटिस किया होगा. और इसी शांति में हमें भगवान मिलते हैं. ये रहा थर्ड स्टेप. बी ऑलवेज बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट. और सबसे पहले याद रखिए आपको अपने ईश्वर को पाना है और किसी को नहीं. एंड द फोर्थ स्टेप ऑफ इनर वर्क इज सेल्फ लव. लेकिन सेल्फ लव का ये मतलब नहीं है कि आप सैलून जाने लगे, शॉपिंग करने लगे, खूब सजने संवरने लगे. सिर्फ यही नहीं है सेल्फ लव. या कीजिए, खूब कीजिए. सेल्फ लव का ट्रू मीनिंग होता है कि अपने बॉडी के साथ साथ आपको अपने सोल का भी ध्यान रखना होगा. अपनी बॉडी की टेक केयर आप जरूर करें. हेल्दी डाइट लें, योगा मेडिटेशन करें, अच्छी बातें कहें और अच्छी बातें सोचें, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे रहें, पर साथ साथ सोल का भी केयर करना जरूरी है. तभी वो ट्रू सेल्फ लव डेफिनेशन होता है.
ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपकी सोल हर्ट होती हो. यू नीड टू नो वेयर टू से यस एंड वेयर टू से नो, वेयर टू गो, वेयर टू स्टेप बैक. ये था fourth step. And the fifth and the last step of inner work is pray. आप रोज कुछ टाइम भगवान के लिए निकालिए. भगवान के सामने बैठने से आपको इनर स्ट्रेंथ, पीस और पॉजिटिविटी मिलेगी. भगवान को रोज आपके पास जितना टाइम आप निकाल सकें, 10 मिनट, 5 मिनट से 1 घंटा, 2 घंटे, जितना आपके पास टाइम हो, जितना आपका मन करे, लेकिन रोज प्रेयर, रोज पूजा करने बैठें जरूर. आप अपने भगवान के सामने रोज बैठिए, रोज उनसे बातें कीजिए. कहते हैं ना, हम जिससे रोज बातें करते हैं उससे हमारा दर्द, हमारी खुशी छिपी नहीं रहती है ना. तो भगवान को अपने फैमिली का पार्ट मानिए. जैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ रोज घंटों बातें करते रहते हैं, वैसे भगवान के साथ कुछ टाइम बिताइए. भगवान को आप जानिए. उनके सामने बैठने से आपको वैसे ही सुकून मिल जाएगा. आधा सुकून भगवान के सामने बैठने से ही मिल जाता है. तो ये थे मेरा 5 स्टेप्स ऑफ इनर वर्क, जिनको मैंने भी किया, मैं करती भी हूँ. आई डेली प्रैक्टिस्ड, और आप भी करें. मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. ओम नमः शिवाय.